अभी कुछ ही देर में जो है आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं सूबे के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जो है अनिल विज यहाँ पानीपत पहुँचे हैं और संभालका में अभी हाल ही में एंटर किया है। कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत करनी थी और यहाँ पर पहुँचे हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जहाँ एक तरफ लगातार जो है हरियाणा भर में किसानों की यदि बात की जाए तो किसानों का जो गर्म मुद्दा है और ऐसी स्थिति में अब सीधे तौर पर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज यहाँ पर पहुँचे हैं पानीपत में और उनसे जानेंगे, क्योंकि हाल ही में अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की थी और इस बारे में क्या कुछ है इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सर आड़े कर लेना है बहना जी। बस सर थोड़ा पीछे बहना जी। सर अभी आप कल जेपी नड्डा से मिलके आए थे, जो किसान को एक पेट्रोल के द्वारा जलाया गया, उस पर क्या बातचीत हुई है और क्या कार्रवाई? नहीं, उनके साथ बातचीत जेपी नड्डा से सर मिलने में और क्या किस चीज़ को लेकर चले? सर कोरोना की तीसरी लहर शुरू होने वाली है, क्या कुछ तैयारियां है सरकार की उसको? नहीं, हम पूरी तरह से तैयार हैं और सारे हमने इंतज़ाम किए हुए हैं। हमने पहले भी दूसरी लहर से पहले भी सारे इंतज़ाम कर लिए थे और काफ़ी व्यापक थी वो लहर, हमने इंतज़ाम कर रखे थे, तभी हम उससे पार कर सके। सर सरकार के 600 दिन पूरे हैं, सरकार के काम बहुत ही हुआ पिछले साल, लेकिन विरोधी कह रहे हैं कि सरकार टोटली फेलियर है। उस पर क्या? हमें विरोधियों के सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। हरियाणा भर में जो हमने काम किए हैं वो जनता के लिए किए हैं, पर जनता मानती है कि हमने काम किए हैं। अभी हाल ही में जो है किसान नेता का बयान आया है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आंदोलन में उठाने की बातचीत चल रही है, क्या कुछ पूरा मामला है सर? इसके बारे में थोड़ा क्या बयान आया? ये कह रहे हैं कि बदनाम किया जा रहा है आंदोलन को। गुरनाम सिंह चढ़ूनी का आज ही बयान आया था सर। नहीं, कौन बदनाम कर रहा है? सरकार पर अब इनका अपने लोगों पर नियंत्रण ही नहीं रहा, इनकी कोई बात मानते ही नहीं है। रोज़ाना वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, कभी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होती है और अब ये तो इंतहा हो गई कि वहाँ पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया और खुद जलने वाले का बयान आया है। उसके भाई के बयान पर हमने मुकदमा दर्ज किया है, 302 का मुकदमा दर्ज किया है। तो बदनाम कौन कर रहा है सर? जब आप ऐसी घटनाएं करेंगे, हमने 50 बार कहा है कि आंदोलन करना प्रजातांत्रिक देश में सबका अधिकार है, आप आंदोलन करिए, लेकिन आप कानून को अपने हाथ में मत लीजिए, आप उस सीमा को मत लांघिए। पर देखने में लग रहा है कि अब इनके लोग इनकी बात मानते नहीं हैं, इनके नियंत्रण में नहीं है। सर दोनों बॉर्डर बंद होने से आम जनता पिछले कई महीनों से परेशान है। बॉर्डर क्यों नहीं खुल पा रहे हैं सर? सरकार क्यों? देखिए, अब पूरी तरह से इनके साथ बात की जा रही है। सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने भी 10-11 दौर की इनके साथ बात की है, लेकिन अब ये किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। यहाँ तक है कि कोरोना आया, हमने टीमें भेजी कि आप टीकाकरण करा लो, आप टेस्ट करा लो, उसके लिए भी तैयार नहीं है। और जो लोग इनका समर्थन करते हैं, बार बार इनको उकसाते हैं, इनको इनके कंधों पर बंदूक रख के वो गोली चलाना चाहते हैं, उन्होंने भी इनको एक बार नहीं समझाया कि वह आंदोलन एक तरफ है और स्वास्थ्य की चिंता एक तरफ है। आप लोग वैक्सीनेशन करवाइए। तो ये कुल मिला के देश में अशांति फैलाने का काम चल रहा है। सर एक अंतिम क्वेश्चन है, पानीपत में है तो पानीपत नगर निगम से संबंधित है। लाइटों का घोटाला पिछले काफ़ी समय से चल रहा है और लाइटें अभी तक उसका पूरी जांच भी नहीं है, तो ना कोई कार्रवाई हो। सर उस पर क्या कहना है? नहीं, देखिए, उसकी जांच चल रही है, जैसे रिपोर्ट आएगी तो मैं किसी को बख्शा नहीं करूँगा। ठीक है, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें जो हैं वो यहाँ पर आपकी सीधी बातचीत जो हमने जो है गृह मंत्री अनिल विज जो कि उन्होंने बताई और
जो कि साथ साथ हम बता रहे थे कि तमाम पहलुओं पर उन्होंने बातचीत की और हम आपको तमाम जानकारी आपको दे रहे थे। इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें और ये भी बता दें कि जो लगातार जो है तस्वीरें जिस तरह से यहाँ पर देखी जा रही है आपको कि गृह मंत्री अनिल विज यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने स्वास्थ्य से संबंधित यदि बात की जाए तो कोरोना के बारे में उन्होंने ये कहा कि तीसरी वेव को लेकर भी जो है हरियाणा सरकार लगातार जो है तैयार है, उसको लेकर व्यापक तैयारियों में जुटी हुई है। तो वहीं किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने बड़ा बयान यहाँ पर दिया है। उनका कहना है कि किसान जो है कहीं ना कहीं अब आपस में ही वहाँ पर इस तरह की जो है घटनाएं जो है सामने आ रही हैं। हाल ही में एक मामला टिकरी बॉर्डर से आया था, उसको लेकर भी उसके जो मरने वाला व्यक्ति है उसके भाई के बयान पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आगामी तैयारी की जा रही है। और साथ के साथ निगम के भ्रष्टाचार के आरोपों के ऊपर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं अनिल विज हूँ और किसी को बख्शूंगा नहीं। और लाइटों की बात पर कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ पर बयान दिया है और जांच चलने का यहाँ पर उन्होंने बताया। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या अब लगातार भ्रष्टाचार का अड्डा कहा जाने वाला, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हो चाहे विपक्ष, तमाम लोग जो है तमाम इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं निगम घेरे में रहता है। और ऐसी समय में जहां लाइटों का लगातार चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ मानसून आने वाली है। ऐसे में साफ़ सफाई का हर बार जो है व्यापक प्रबंध किए जाने के जो है नेताओं द्वारा दावे किए जाते हैं, अधिकारियों द्वारा दावे किए जाते हैं, वो कितने सार्थक होंगे और कितना क्या कुछ रहेगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल अनिल विज ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए किसान आंदोलन की बात हो, स्वास्थ्य को लेकर कोरोना की तीसरी वेव की बात हो, तमाम बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। और आप इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं कि किसान आंदोलन जो है किस दिशा ओर जा रहा है, तो दूसरी तरफ शहर और हरियाणा भर में जो स्थिति यथास्थिति है वो किस तरह की है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया न देना भूलें। सहयोगी नवीन कुमार के साथ जितेंद्र अलावा सिटी तहलका, पानीपत।